हेलो फ्रेंड्स, ये अभी सुबह के 4:30 बजे हैं। एक्चुअली कल क्या था ना कि देवांश को मैं यूजुअली 3:30 बजे उठ जाया करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि कल देवांश को मेरे पास सोने का मन था। वो 1-1.5 घंटे तक मेरे पास सो के प्यार करवाता रहा। तो फिर वो जब गए थे देवांश और उसके पापा, तो इसलिए मैं थोड़ा सोने में लेट हो गई थी। मुझे सोते सोते 11:30 बज गए थे। तो इसलिए अब मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ, नहीं तो मैं 3:15 से 3:30 के बीच में मेरा यूजुअल टाइम है जो मैं उठ जाया करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। रात को मेरा मोबाइल भी चार्जिंग पे लगने से रह गया था, तो इसकी बैटरी एकदम डाउन हो रखी है। अभी चार्जिंग पे लगाती हूँ इसको और अपना रूटीन शुरू करूँगी। दिखाती हूँ अब सारे दिन अपना सारी चीज़ें कैसे कैसे करती हूँ। अभी एक्चुअली मैं एक रेंटेड पोर्शन में रहती हूँ गाज़ियाबाद में, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि पापा ने इतना बड़ा घर बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे को लगता है कि हम लोग क्यों ही बनवाएं फिर ना, मतलब हमें ही बाद में यूज़ करना है वो। तो इसलिए मैंने अभी तक घर नहीं लिया है। और तो हम अभी काफ़ी लंबे लंबे टाइम से इसी घर में रह रहे हैं। और मैं शादी होकर जब से आई थी तब से मैं रेंटेड पोर्शन में ही रह रही हूँ गाज़ियाबाद में। बीच बीच में अरुण ने तो 1-2 बार मुझसे कहा था कि चलो मनीषा ले लेते हैं, तो मैं ही मना करते रहती थी कि नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है। तो इस घर में 2 रूम्स हैं। एक रूम मैंने जेंट्स रूम बना रखा है, मतलब वो देवांश और उसके पापा का रूम है। और एक रूम मेरा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा थोड़ा पढ़ाई लिखाई का काम रहता है, रिकॉर्डिंग्स का काम रहता है। ये रूम मैंने बहुत मतलब लगभग 4-5 साल से ही अलग ही कर रखा है अपना रूम, क्योंकि रात में कभी भी उठ के पढ़ना होता है, कभी भी कुछ भी करना होता है। फिर ये लोग डिस्टर्ब होते हैं, लाइट जलाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ तो फिर ये लोग डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैंने इनका रूम अलग कर रखा है। तो इसमें जो छोटा वाला रूम है वो मैंने अपने पास रख रखा है, और बड़ा वाला रूम हमारे बाहर, वो जैसे कोई गेस्ट वेस्ट भी आता है या टीवी चलाना है यार गला ख़राब हो रखा है, कोल्ड हो गया था। वहाँ से आते हुए अम्बाला से आए थे, बस तब से वो ठंड लगी हुई है। तो आज तो रिकॉर्डिंग्स भी कैसे करूँगी समझ नहीं आ रहा तो उसमें से जो छोटा वाला रूम है फिर वो मैंने अपने लिए रखा हुआ है। हाँ, जैसे कोई गेस्ट आता है और फिर बाहर जगह की कमी पड़ती है तो फिर मैं अपने रूम में एडजस्ट कर लेती हूँ किसी किसी को। तो चलो मैं आपको अपने रूम का लुक दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, वो वाला एरिया है जहाँ पे मैं बैठ के अपनी पढ़ाई लिखाई करती हूँ और रिकॉर्डिंग्स करती हूँ। आप लोग उस फोटो में भी देखते होंगे, मैंने एक छोटी सी वॉल तैयार करा रखी है ताकि थोड़ा मतलब देखने में ठीक लगे। वैसे मतलब एक छोटा सा सेटअप करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये वॉल अपनी रेडी कर रखी थी। और ये टेबल तो मैंने मेरे पास काफ़ी टाइम से है, मतलब मैं अपना यूपीएससी की पढ़ाई के टाइम ही ले ली थी मैंने ये। तो अभी बस अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ, सुबह उठ के मैं आती हूँ सीधा ब्रश व्रश करके थोड़ा सा मुँह धो के, और फिर फ्रेंड्स ये मेरा बेड है। उठ के मैं सबसे पहले अपना बेड सही करती हूँ, तो पहले वही सही कर देते हैं और फिर बताऊँगी मैं एकदम क्या क्या करती हूँ उसके बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना बेड सही कर दिया है। एक्चुअली मैंने अभी जो थोड़े दिनों पहले बेडशीट की शॉपिंग की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि मेरे को सारी बेडशीट्स ना अब अपनी ख़राब सी लगने लगी हैं। मुझे ना जैसे लोगों को कपड़े पहनने का शौक़ होता है ना, मुझे नई से नई बेडशीट्स लाने का शौक़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं सुंदर से सुंदर बेडशीट्स बिछाऊँ। लेकिन ये बेडशीट सारी ख़राब हो गई थी मेरी, पिछले 1-1.5 साल पहले ही लेके आई थी। मतलब हाँ, 1-1.5 साल तो हो गया होगा इनको। उसके बाद से मैंने बेडशीट्स ली नहीं है। तो ये 3 थी मेरे पास, मतलब और 2 हैं वो रखी हैं। तो मन नहीं कर रहा था फिर, लेकिन इस बार ना मैं लेके आई ना तो अरुण ने मेरा बहुत ज़ोर से मजाक बनाया, बोला कि अब तो तुम ये सारी डेली ना बिना किसी बात की डेली नई बिछा के सब बिछा डालना। तो मैंने इस बार प्रॉमिस किया है कि नहीं, अब की मैं नई बेडशीट्स तब तक नहीं निकालूंगी जब तक कोई गेस्ट नहीं आता। मतलब कि मैं अब अपने लिए बेडशीट नहीं बिछाया करूँगी। अब जब कोई नया गेस्ट आएगा मैं अपनी नई वाली बेडशीट्स तभी निकाला करूँगी, वरना तो अभी तक तो मैं अपनी सारी बेडशीट्स बिछा के डेली एक अलग अलग देख चुकी होती। बट मैंने इनको प्रॉमिस किया है तो मैं इस बार नई बेडशीट्स नहीं निकाल रही। और ये जो दूसरा पिलो रखा है, जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है,
ये कल रात को देवांश मेरे पास आया था, वो बोल रहा था कि मम्मी आज मुझे आपके पास सोना है। तो मैंने फिर, मुझे पता था कि यार सुबह मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहता है, अगर उसको सुला लूँगी तो फिर मैं टाइम से उठ नहीं पाऊँगी। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझा बुझा के थोड़ी देर प्यार करके मैंने वापस उसे फिर अपने पापा के पास सोने के लिए भेज दिया था। एक्चुअली इस रूम में एसी लगा हुआ है ना, तो उसको इसका थोड़ा लालच रहता है। अपने पास यहीं पे ही अपने पास में वो दीपक जला के रख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा महसूस होता है। तो चलिए दीपक जला लेती हूँ मैं अपना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दीपक तैयार है। और एक्चुअली मैं मतलब ये दीपक जला के ये प्रेयर्स करती हूँ कि भगवान, बहुत सारे मतलब खुद तो जो करती हूँ वो करती हूँ, मनी मैटर है ना, मनी ट्री में मनी का मैटर है। और बहुत सारे लोग मेरे मतलब एक्शंस कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब उनको मेरी कॉल्स पे उनको आगे काम करना होता है, उनको जो भी रिसर्च करनी है अपनी। तो इसके चलते ना मुझे डर लगता है कि भगवान मेरे से कोई गलती ना हो। मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरह का डेटा फैक्ट जुटाने में कोई किसी भी तरह की गलती ना हो। तो ये देखो, मैं ये मेरी कल की शीट्स हैं सारी, जो मैंने कल का काम किया हुआ था। बाकी तो मैं फेंकती भी रहती हूँ। ये देखो, ये जो बचा हुआ कल रह गया था, जिस पे अभी सुबह काम करना है, और कुछ चीज़ें और देखो, ये सब कल का बचा हुआ काम है। मतलब और जो हो चुका था वो तो मैं फेंक चुकी हूँ पेपर्स। जो रिकॉर्डिंग्स रह गई थी या फिर जिन पे कुछ काम रह गया था, ये वो पेपर्स हैं। तो अभी इन पे थोड़ा सा काम करना है। और कल रात को ना मैं आज टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स हैं शायद, तो कल एक CNBC TV 18 पे मैं एक एनालिस्ट का एक वीडियो देख के सोई थी। तो वो कुछ कह रहे थे कि इनके रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। शायद इसी वजह से ये जो स्टीप गिरावट थी, जो 1100 से 1000 रुपये के आसपास ये आया था। कल तो मैंने देखा था इनके बिजनेस मॉडल को पूरा अच्छे से फिर से स्टडी किया था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन आज फिर हमें 970 का लेवल देखना होगा। मतलब 970 का आज अगर रिजल्ट्स पे ये 970, वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत लो पे है, मुझे नहीं लगता कि ये 970 का लो अपना तोड़ना नहीं चाहिए। आई एम डैम श्योर, मतलब मेरे को 99% श्योर है कि ये 970 का लेवल तो नहीं तोड़ेगा। और 970 का लेवल अगर किसी तरह से मेंटेन कर जाता है तो फिर मैं इसमें फर्दर बाइंग्स और करूँगी। इसीलिए मैंने केवल 25 शेयर्स ही लिए थे टेक महिंद्रा के। मतलब अच्छी लगी थी कंपनी, लेकिन इसके बावजूद अभी आईटी की चीज़ों में अभी थोड़ा परेशानी लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसके अभी थोड़े कम से शेयर्स ही लिए थे, 25 ही लिए थे। थोड़ा पैसा आईटी का मैंने भी रोक के रखा हुआ है, जो आईटी के नाम पे लगाना है मुझे। तो आज थोड़ा उसी टेक महिंद्रा के बारे में और थोड़ा सा कुछ न्यूज़ वगैरह निकालने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या करना है। और इसी के साथ और किस शेयर में कहाँ पे, जैसे मैंने BPCL पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा है, मैं 10 बजे के आसपास इसको भेज दूँगी। तो उस BPCL में मुझे थोड़ा सा स्टेक ऐड करना है, लेकिन उससे पहले और थोड़ा सा इनिशियल रिसर्च। इसी के साथ ही ना आज मेरे को दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारा प्लान इसी टाइम कर लेती हूँ मैं, सारा पूरे दिन भर का, कि किस वक्त क्या क्या करना है, किन चीज़ों पे ऑडियो बनानी है, किन चीज़ों में एंट्री करनी है, किन चीज़ों पे रिसर्च करना है। तो ये मेरा सुबह के टाइम में अभी मैं बैठ के डिसाइड कर लेती हूँ। और एक्चुअली ये सबसे बढ़िया पीसफुल टाइम होता है, और सबसे मतलब मेरा माइंड एकदम फुल एनर्जेटिक रहता है इस वक्त। तो मैं खास करके जो रिसर्च, जो क्रिटिकल एनालिसिस करना है ना, कि जैसे किसी चीज़ में एंट्री करनी है, जैसे कल मैंने BPCL के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, मुझे वहाँ पे थोड़ी एवरेजिंग करने का मन है, थोड़ा पैसा लगाना है, तो उसके बारे में बैठ के क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है इस वक्त बैठ के। मतलब कि हर बैड से बैड न्यूज़ का बैड से बैड इम्पैक्ट वो पता करना होता है। तो वही सारी कैलकुलेशंस आज मुझे BPCL के ऊपर करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा शायद 5-7 हज़ार रुपये लगाने हैं, एवरेजिंग करनी है। एक्चुअली वैसे तो मैंने BPCL को अपने जंक टाइप ऑफ शेयर्स के रूप में मतलब छोड़ दिया था कि यार यहाँ से पता नहीं कब को पैसा निकलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा जिस तरह की न्यूज़ क्रिएट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि BPCL से मैं अपना थोड़ा पैसा एग्जिट करा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेक लिया हुआ था, तो लेकिन वो 1-1.5 साल से सारा मैटर फंसा हुआ है। तो अब उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, कल की न्यूज़ देखने मतलब कल थोड़ा फॉलो किया था इसको, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एवरेजिंग का टाइम आ रहा है, शायद थोड़ा सा एक बाउंस देना चाहिए ये 50-60 पॉइंट्स का कम से कम। तो जैसे ही वो मैं बताऊँगी, अब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है BPCL की। तो चलो फिर अपना रूटीन शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले गर्म पानी करके पीती हूँ, उसको पीने के बाद में फिर चाय का कप लेके सीधे यहाँ पे आ जाती हूँ। तो चलो आती हूँ मैं थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं मेरा पीछे मैंने आपको सेटअप दिखा दिया था, मेरा सेटअप रेडी है। और मतलब अब मैं पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस में डेढ़ 2 घंटा ही मिला यार आज तो ना, नहीं तो 3:30 बजे उठती हूँ तो अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो ये सारा मेरा लैपटॉप है, मेरा आईपैड मेरे साथ रहता है और मेरा फ़ोन। या अभी मेरे पास 3 ही चीज़ें हैं, इतना ही है मेरा सेटअप। मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है तो 2-3 स्क्रीन्स, जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स एक साथ खुली होती हैं उतने ज़्यादा अलग अलग वेबसाइट का डेटा मैं आपस में कंपेयर कर पाती हूँ। तो इसलिए स्क्रीन्स रखनी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ऐसे काम में ना। मतलब बहुत लोगों का तो बहुत बड़ा बड़ा सेटअप होता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के रखते हैं, टेक्निकल चार्ट्स वाले जो होते हैं खास करके। लेकिन मेरे को टेक्निकल्स पे उतना ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे फंडामेंटल्स पे ही काम करना होता है। तो फिर फंडामेंटल फैक्ट्स ही मैं फिर अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग खोल के रखती हूँ और फिर उनको आपस में कंपेयर करती हूँ कि अगर ये तो ये संभव है, अगर ये बात सही है तो ये वाली वेबसाइट जो कह रही है ये बात पॉसिबल है। इस तरह से मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस करती हूँ। तो चलो अब देरी नहीं करेंगे, मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। आप लोगों को मैं बाद में अपना दिखाऊंगी पढ़ाई। मतलब ये वाला टाइम मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मेरा कप भी मतलब ठंडा हुए जा रहा है तो मैं मतलब एक सॉन्ग लगा के बढ़िया सा फिट करके पहले एक बढ़िया सा सॉन्ग सुनती हूँ पूरा प्रॉपर, जिससे नींद उड़ जाए। कम से कम मेरी नींद उड़ाने के लिए सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ के कोई पागल हूँ सॉन्ग सुन रही हूँ। नींद अच्छे से उड़ जाए, चाय वाय पीती हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो सोया हुआ सा हो रहा है ना ये ख़त्म हो जाए, अलर्ट हो जाए दिमाग, इसलिए चाय पीती हूँ। वरना मेरे को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ मजबूरी में काम के लिए पीनी पड़ती है। नहीं तो मतलब मेरा अगर मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सुबह उठते ही चाय चाहिए। अगर जिस दिन भी मेरे को काम नहीं करना होता, मैं बाहर घूमने जाती हूँ या बाहर कहीं भी होती हूँ ना, मैं फुल डे एक सिंगल एक सिप भी नहीं लेना चाहती चाय का। इनफैक्ट मैं किसी के घर भी जाती हूँ और कोई चाय बना के भी रख देता है ना, मैं उसकी चाय वापस भिजवा देती हूँ कि नहीं भाई, चाय पीने का मतलब तो फिर काम करना होता है और आज मैं रिलैक्स करने के मूड में हूँ, तो इसलिए मैं किसी के घर जाके भी चाय नहीं पीना चाहती फिर यूजुअली, अगर मतलब मैं किसी को समझा पाऊँगी। तो चलो फिर मैं काम शुरू करती हूँ अपना। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैं आगे और क्या करती हूँ। फिलहाल मैं अपना रिसर्च वर्क है वो मॉर्निंग में वो इसी टाइम करती हूँ। सो टाटा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के मतलब 6:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। इस टाइम 6:15 6:30 के आसपास मैं अपना स्टडी टेबल छोड़ देती हूँ, क्योंकि देवांश का मुझे ना टिफ़िन तैयार करना होता है। एक्चुअली लास्ट 3-4 सालों से तो 2-3 साल से तो ये मेरे पास था ही नहीं। लास्ट ईयर ये मेरे पास रहने आया था और वो भी पूरा साल फिर काम वाली लगाई हुई थी खाने की, तो वो वही मतलब बोरिंग सा सब्जी पराठा रोज़ इसके लिए बना दिया करती थी। लेकिन अब मुझे गिल्ट फील होता है ना। मतलब मैं एक दिन इसके स्कूल में गई थी किसी फंक्शन पे, तो वहाँ बच्चों को देखा था, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टिफ़िन्स लेके आते हैं, मतलब बहुत अच्छे इन द सेंस इंटरेस्टिंग, कोई कुछ लेके आया, चेंज कर करके लेके आते हैं। तो पिछला पूरा साल मैंने इसको ना, मतलब मैं तो बनाती नहीं थी, काम वाली से ही बनवाया मैंने पूरा खाना, तो वो फिर वही सब्जी पराठा ही बन पाता था। तो मुझे फिर बहुत गिल्ट फील हुआ मुझे बच्चों के टिफ़िन्स देख के ना। तो तब से मैंने सोचा कि एटलीस्ट देवांश का टिफ़िन मैं तैयार करूँगी। और तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं सुबह का केवल इसके टिफ़िन का चीज़ें रेडी करके और थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन करके मैं छोड़ देती हूँ। फिर मेरी काम वाली आके और वो अपना आगे का सारा काम कर लेती है। तो देखूँ मैं, मतलब मैंने रात ही को कुछ तैयारियां करके रख देती हूँ सुबह से रिलेटेड, तो वही दिखाती हूँ आपको कि क्या करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं रात ही में इतना सब कुछ करके सो जाती हूँ कि जो भी मुझे सब्जी बनानी होती है उसको एक इनिशियल लेवल पे हल्का फुल्का रेडी करके मैं फिर सोने जाती हूँ। तो रात मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं मटर भिगा देती हूँ, तो इसका मटर का मतलब देवांश के लिए टिफ़िन में कुछ बना दूँगी और बाद में जो रिमेनिंग जो बचेगा उसका मैं हम लोगों का खाना हो जाएगा।
और इस तरह से बेसिक प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। ये दलिया है जो वाइट कटोरी में आपको दिख रहा होगा। ये अरुण को मैं सुबह चाय नहीं देती हूँ, जैसे जब ये उठते हैं तो इनको या तो मैं दलिया देती हूँ या फिर छाछ या फिर लस्सी इस तरह की, या फिर दूध के लिए थोड़ा ना करते हैं, तो इसलिए मैं इनको या तो दलिया दे देती हूँ या तो फिर छाछ और लस्सी बना के दे देती हूँ और इसके साथ ये बादाम दे देती हूँ। तो ऐसे करके अरुण की सुबह मैंने चाय ख़त्म कर रखी है बिल्कुल, ना ही मैं खुद भी, मतलब मैं तो काम की वजह से मुझे पीना पड़ता है, बिना काम के मैं चाहे 1 महीने तक मुझे चाय ना पिलाऊँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी किचन की हालत कुछ खास दिखाने लायक नहीं है, मतलब मैं उतना अच्छी वो नहीं हूँ, हाउसवाइफ नहीं हूँ, तो मेरी किचन थोड़ी सड़ी हुई मिलेगी आपको, इसलिए मैं बाकी की किचन नहीं दिखा रही, आप बेहोश हो सकते हो देख के मेरी किचन। तो ठीक है, मैं अपना देवांश को उठाती हूँ, चलो दिखाती हूँ, वो सो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा जेंट्स रूम है, ये आप देख रहे हो देवांश के सिराने पे प्रेस रखी हुई है, मतलब ये रात को मेरे को थोड़ा इसका एक ड्रेस प्रेस करनी थी तो वो मैं कर नहीं पाई थी, और ये इसको साइड में रख के नहीं सो सकते थे, ये सिर के नीचे प्रेस रखी हुई है, आप देखो ये दोनों इतना बेहोश होकर सोते हैं, कुछ नहीं पता, मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, जब मैं सोती हूँ पूरा बिस्तर मेरा क्लीन होना चाहिए, बट इसीलिए मैंने इन दोनों का रूम अलग कर रखा है कि भाई जो जैसे करके सोना है जैसे आप सुनो। तो उठाती हूँ देवांश को, ये उठते वक्त थोड़ा शोर मचाता है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही, तो इसको उठाती हूँ मैं पहले, तब मैं आपको आगे का बताऊँगी। इनफैक्ट अभी मैं इसका टिफ़िन रेडी करके इसको स्कूल के लिए रेडी करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने देवांश का टिफ़िन रेडी कर दिया है, अभी ये दोपहर में आके बताता है कि इसको ये कैसा लगा, कभी तो ये बहुत तारीफ़ करता है और ये कभी बहुत बुराई करता है, मुझे नहीं पता ये कैसा बना है, यही खा के बताएगा। मैं ये सब चीज़ें सिर्फ इसी के लिए बनाती हूँ, बाकी सब लोगों का नॉर्मल खाना बनता है बाद में। तो चलो फिर अब मेरे को अपना काम करना है।